वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुनीब अली। आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि राविंस टीवी ने ये एक प्रोग्राम बनाया है कि तमाम शोबों के अंदर हम प्रोफेशनल्स को लेकर आएंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक शोबे के इंचार्ज और स्कूल ऑफ कंसल्टेंसी के CEO आफ्ताब साहब। जी आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें ज़रा अपने पास के बारे में बताएं सबसे पहले। जी। सबसे पहले तो उन नाज़रीन को मेरा सलाम जो ये वीडियो को देख रहे हैं। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब असलम है और मेरी जो एजुकेशन है वो MPhil बिज़नेस मैनेजमेंट है और एजुकेशन सेक्टर से मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। जी जी, अच्छा, आप ये बताएं कि आफ्ताब भाई, आपका जो करंट रोल है वो क्या है इस टाइम पे जो करंट रोल है वो ये है कि हम स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। अच्छा, अब आप देखें फॉर एग्जांपल किस किस कंट्री को आप ले रहे हैं? इस पे डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर कि स्टूडेंट की एजुकेशन कितनी है और उसके पास बजट कितना है, फिर उसके मुताबिक ही। लेकिन ये है कि हम ज़्यादातर चाइना की स्कॉलरशिप को डील करते हैं। स्कॉलरशिप हमारा हॉट प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप में डिफरेंट कंट्री हैं, जिस तरह चाइना है, तुर्की है, इटली है। फिर उसके बाद MBBS को डील करते हैं। फिर डिफरेंट कंट्री को करते हैं जिसमें UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब कंट्री, यूरोप वगैरह के आ जाते हैं। सही सही। आफ्ताब भाई, ये बताएं कि अब तक जो आपकी जर्नी रही उसमें आपने कितने स्टूडेंट्स को मुल्क से बाहर भिजवाया है? देखिए, ये तो एग्जैक्ट जो तादाद है, फिगर है, वो बतानी बहुत मुश्किल है क्योंकि अब 2014 से ये मैं काम कर रहा हूँ। आप इसको ये कह सकती हैं कि 1000+ स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ऑफ कंसल्टेंसी के थ्रू बाहर गए हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। और डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। जी जी। अच्छा आफ्ताब भाई, ये बताएं कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि स्कॉलरशिप क्या है, या उनको ये नहीं पता होता कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या है या पार्शली स्कॉलरशिप क्या है, सर ज़रा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें आप। ये बेसिकली जो होता है वो स्टूडेंट की अवेयरनेस के ऊपर होता है। बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट है उनको अवेयरनेस नहीं होती इन चीज़ों की। उनका बेहतरीन तरीका ये होता है कि वो हमारे पास आए, हम उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले उनको बताते हैं कि आपकी लास्ट डिग्री कौन सी है और इसके बाद आप कौन सी डिग्री करेंगे, इन फ्यूचर आपको बेनिफिट मिलेंगे। और रही बात स्कॉलरशिप की, फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं और मंथली स्टाइपेंड मिलता है। पार्शियल स्कॉलरशिप में कुछ चीज़ें आपकी फ्री होती हैं, कुछ पे करनी पड़ती है। बाज़ टाइम आपको डिस्काउंट वाली स्कॉलरशिप मिल जाती है। जी जी। अच्छा, अब ये बताएं कि आप इस वक्त जो है आपका करंटली ऑफिस कहाँ है, ताकि अगर कोई शख्स आपसे रब्ता करना चाहे इस वीडियो के तवज्जुह से और आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे तो ज़रा उसके मतलब थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी, हमारा ऑफिस जो है वो फैसलाबाद में है, जलवी सुपर मार्केट, जड़ावाला रोड पे। ये काफ़ी मशहूर जो है वो मार्केट है। कि आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि भाई उनके पास कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, तो फिर वो आगे पिक नहीं कर पाते, तो सर अगर आप इसका कोई सोल्यूशन बता दें ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए पहले थोड़ा सा, अगर इस बारे में आप गाइडलाइन दे दें। सोल्यूशन इसका यही होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको गाइडलाइन करें। अगर उनको देखें कि उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो साइंस में है, आर्ट्स में है, वो बच्चों को लेट्स सपोज अगर एक पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बेसिक उनकी जो मैट्रिक है वो साइंस में होनी चाहिए बायो के साथ, फिर FSC होनी चाहिए बायो के साथ, फिर इस तरह वो अपनी रेलिवेंट फील्ड को लेके चलेंगे तो वो डॉक्टर बनेंगे। अब जो है वो अगर एक बंदा है वो इंजीनियर बनना चाहता है या कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसको रेलिवेंट गाइडेंस मिलेगी तो वो उसकी पटरी पे जाएगा। अगर उसको रेलिवेंट गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो इंजीनियर करता है, इंजीनियर के बाद MBA में आ जाता है तो वो फिर बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। इसके लिए कैरियर काउंसलिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के कैरियर को लेके। सर आप ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि आप MBBS के स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं स्पेशली, तो MBBS पाकिस्तान में आपको पता है इसकी कॉस्ट क्या और क्या डिफरेंस है अगर आप मतलब दूसरे ममालिक में जाके करने का, और फिर क्या उसकी HEC अप्रूवल देगा? देखें, इसमें बेसिकली ऐसे होता है कि पाकिस्तान में एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, फिर उसके बाद जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एक हमारे पाकिस्तान में जो मेरिट है उसको में एक बच्चे के नंबर 80%, 66%, यानी कि 86% मार्क्स होंगे। फिर वो जाके इसके बाद एंट्री टेस्ट वगैरह आ जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। जब हम एक स्टूडेंट को किसी बाहर की कंट्री में MBBS के लिए भेजते हैं तो वो जस्ट ये कहते हैं कि आपके 60% मार्क्स हों, हमारे पास लॉट ऑफ सीट्स हैं, आप आएँ। एक तो ये यानी कि जो उनका मेरिट होता है, क्राइटेरिया होता है, ये बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान का और दूसरे कंट्री का। फिर बजट आ जाता है, पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉस्ट है MBBS और बाहर के मुल्क में जो है वो लो कॉस्ट है। फिर ड्यूरेशन आ जाती है कि पाकिस्तान में 6 ईयर का, बाहर के मुल्क में कुछ कंट्री में 6 ईयर का, कुछ कंट्री में 5 साल का है। तो ये सारी चीज़ें फिर वो मैटर करती हैं।
जी अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है सर, आप ये बताएं कि जो रावियंस टीवी का जो विजन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका जो रावियन टीवी का विज़न है, मुझे उसके मतलब सुन के बड़ी खुशी हुई कि आपका जो विज़न है वो बैलेंस एजुकेशन का है, और बहुत अच्छा लगा कि आपने ये स्टेप उठाया है, और इसकी आजकल के माशरे में ज़रूरत भी है। बैलेंस एजुकेशन होनी चाहिए, ये हर फील्ड में होनी चाहिए, और मेरी दुआ है कि आप इस विज़न को लेके काफ़ी फ्यूचर तक और काफ़ी तरक्की करें इस विज़न को लेके। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आफ्ताब साहब। जैसा कि आपने इनका इंट्रोडक्शन सुना, आपने इनके फ्यूचर गोल सुने और इन्होंने करियर काउंसलिंग के हवाले से बात की और स्टूडेंट्स को गाइड किया। अगर इसके मतलब आपको कोई भी किसी किस्म का रेलिवेंट सवाल हो, हम आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। फैसलाबाद में इनका ऑफिस है, और जैसा इन्होंने बताया कि 1000+ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेज चुके हैं। अच्छा सर, आखिर में जाते जाते ये बताएं कि इस इंटरव्यू का सुनने का लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, लोगों को फ़ायदा, जिस बंदे ने फ़ायदा लेना है वो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है, और जिस बंदे ने अगर फ़ायदा नहीं लेना वो जस्ट इसको एक वीडियो क्लिप समझ के देख के चला जाएगा। हालांकि इसमें हमने कैरियर काउंसलिंग की बात की है, स्टडी अब्रॉड की बात की है, फिर उसमें बताया है जी स्कॉलरशिप के मतलब बताया है। पाकिस्तान में मोस्टली स्टूडेंट जाना ही बाहर के मुल्क स्कॉलरशिप पे चाह रहा होता है, तो इसलिए ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो ब्रूने मुल्क में स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे हैं। ये बेनिफिट होगा इसको देखने का। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद मुनीब अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में किसी नए प्रोफेशन के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।